दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, शिवपाल सिंह यादव ने एग्जिट पोल को बताया भ्रामक, कहा सपा पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। ये आपको बता दें कि सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने यूपी चुनाव को लेकर आए विभिन्न चैनलों के एग्जिट पोल को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल द्वारा दिखाई जा रही तस्वीर आभासी, भ्रामक और अविश्वसनीय है। जनता इसके पीछे की मंशा को बहुत अच्छे से समझ रही है। समाजवादी गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि प्रत्याशी व कार्यकर्ता मतगणना तक सतर्क रहें और सक्रिय रहें, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इसके पहले सपा के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि एग्जिट पोल प्रायोजित हैं। सपा गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीत रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं और 10 मार्च को विजय पताका फहराने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियां उखाड़ने के लिए तैयार है। सपा गठबंधन को कम से कम 300 सीटें मिलनी तय हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है? क्या इस बार सपा गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, आखिरी पल में जगी समाजवादी पार्टी की उम्मीदें, पार्टी के नेताओं को इस सर्वे पर पूरा भरोसा। ये आपको बता दें कि यूपी में मतदान के आखिरी दिन 12 अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। 12 में से 11 सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इन सभी सर्वे में भाजपा को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जैसे ही ये सर्वे आने शुरू हुए, समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी छा गई। टीवी चैनलों पर लाइव डिबेट में बैठे सपा नेता इन एग्जिट पोल को झूठा बताने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब समाजवादी पार्टी की उम्मीदें भी जाग उठी। इंडिया टुडे, जी न्यूज, एबीपी, सी वोटर समेत 11 न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने अनुमान जताया कि यूपी में भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं देशबंधु के सर्वे में दावा किया गया है कि इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सर्वे में भाजपा को 134 से लेकर 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। समाजवादी पार्टी के खाते में 228 से लेकर 244 सीटें दी गई हैं। बसपा को 10 से 24 और कांग्रेस को 1 से 9 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि जब तक सर्वे रिपोर्ट में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया जा रहा था, तब तक समाजवादी पार्टी के नेता एग्जिट पोल को झूठा साबित करने में जुटे थे। जैसे ही देशबंधु ने एग्जिट पोल जारी किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए। जो सपा नेता ट्विटर और फेसबुक पर एग्जिट पोल के खिलाफ बोल रहे थे, वहीं लोग देशबंधु की सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करने लगे। एग्जिट पोल आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ट्विटर पर एक्टिव हो गए। सभी ने हैशटैग अखिलेश यादव, हैशटैग 10 मार्च अखिलेश आ रहे हैं का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। जिस वक्त न्यूज चैनल से सर्वे रिपोर्ट प्रसारित कर रहे थे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपना अलग एग्जिट पोल जारी कर दिया। न्यूज चैनलों के सर्वे के उलट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार बनाने का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 7वें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। आपको बता दें कि सपा नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी का सफाया होगा और प्रचंड बहुमत के साथ सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, किसान नेता नरेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मतगणना में धांधली हुई तो खराब हो जाएगा माहौल, हालात बिगड़ने पर शासन और प्रशासन होगा जिम्मेदार। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि 10 मार्च को सभी को अपने वोटों की निगरानी करनी है। ये देखना है कि जिसको आपने वोट दिया उसे वोट मिला या नहीं मिला। किसी भी तरीके की धांधलेबाजी से हालात बिगड़ते हैं तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मतगणना पूरी निष्पक्षता से होनी चाहिए। नरेश टिकैत और जिले के खाप चौधरियों ने MSK रोड स्थित फार्म हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि कुछ माह पूर्व हुए पंचायत चुनाव में भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग पूरी दुनिया ने देखा था। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन भी धांधलेबाजी हो सकती है। पंचायत चुनाव में जनता खामोश थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि मतगणना के दिन सभी लोग एकजुट रहें, कानून के दायरे में रहकर धांधलेबाजी का पुरजोर विरोध करें। उन्होंने कहा कि विजय जुलूस से भी परहेज करें। धारा 144 को लेकर नरेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन धारा 288 भी लागू कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान ट्रैक्टर पर अपने वोटों की निगरानी के लिए आएंगे। हमारा मकसद शांति व्यवस्था को खराब करना नहीं, लेकिन लोग एकजुट रहेंगे तो प्रशासन पर दबाव बनेगा कि वो निष्पक्ष मतगणना कराएगा। आपको बता दें कि किसान नेता नरेश टिकैत ने किसानों से अपील की है कि मतगणना स्थल पर पहुंचे और वोटों में होने वाली धांधली
रैली को रोकें। अगली बड़ी खबर, एग्जिट पोल पर रामगोपाल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बाबा बुलडोजर से पूछकर चैनल वाले चला रहे एग्जिट पोल, हम परिणाम पर करेंगे विश्वास। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि एग्जिट पोल पर हम ध्यान नहीं देते हैं, एग्जिट पोल तो खुद ही पूछकर बनाए जाते हैं, किसका कैसा चलना है ये बाबा से पूछकर चैनल वाले चलाते हैं। हम तो 10 मार्च को सपा के पक्ष में परिणाम आएगा उसी पर विश्वास करेंगे। रामगोपाल यादव फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। बनारस में प्रधानमंत्री 3 दिन तक डेरा डाले रहे, लेकिन बनारस में समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीत रही है। इसके साथ मऊ, गाजीपुर एवं आजमगढ़ सहित सभी जिलों में सपा की जीत होगी। आपको बता दें कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दावा कर दिया है कि इस बार 100% सपा गठबंधन सरकार बनाएगा। आपका क्या मानना है? क्या इस बार सपा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, रिजर्व ईवीएम मशीन का रिकॉर्ड नहीं देने की शिकायत। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर मतदान के दौरान ईवीएम मशीन में कई तरीके की खामियां होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने के बाद बची रिजर्व और अतिरिक्त ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। शेष ईवीएम वीवीपैट मशीनें किसी स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के सामने सील भी नहीं की गयी, इससे दुरुपयोग की आशंका है। इसी तरह बस्ती में स्ट्रांग रूम के पास प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां फेंके व जलाई जाने, फार्म 17 की प्रतियां फेंके जाने और ईवीएम के सील टैग बड़ी संख्या में फेंके व जलाए जाने की शिकायत मिली है। स्ट्रांग रूम के आगे व पीछे बड़ी संख्या में झाड़ियां हैं, इससे वहां पर गड़बड़ी की आशंका है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीतापुर व मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में कार्यरत पुलिस कर्मियों से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व हस्ताक्षर युक्त फोटो जमा कराए जाने और उसके आधार पर उनके पोस्टल मतों का दुरुपयोग किए जाने की आशंका है। अगली बड़ी खबर, यूपी मतगणना में वीवीपैट की गिनती ही होगी अंतिम, मैनपुरी में कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। यहाँ आपको बता दें कि मैनपुरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए गणना कार्मिकों को द्वितीय व अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रशिक्षण आचार्य धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि मतगणना में वीवीपैट की गिनती ही अंतिम होगी। ये नियम तब लागू होगा जब ईवीएम मशीन के कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की गिनती में कोई भिन्नता होगी। आपको बता दें कि 10 मार्च को नवीन मंडी में 4 विधानसभा सीटों के लिए मतों की गणना होगी। इसमें ईवीएम से वोटों की गिनती के लिए 300 से अधिक कार्मिक लगाए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पंडाल में 14 टेबलें गणना के लिए लगाई जाएंगी। वहीं पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 2 टेबलें प्रत्येक विधानसभा में अलग अलग से लगाई जाएंगी। बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने किया सरकार बनाने का बड़ा दावा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, कहा अब तो मतगणना से पहले मान ले हार। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया। इसके बाद आए एग्जिट पोल में एक बार फिर योगी सरकार बनती दिख रही है। हालांकि असल नतीजे 10 मार्च को आएंगे। नतीजों से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एग्जिट पोल में बेशक सपा दूसरी बड़ी पार्टी दिख रही है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि राज्य में उनकी सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव के दावे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष को पराजय स्वीकार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से कहा कि अखिलेश जी अब तो मतगणना से पहले पराजय स्वीकार कर लो, अहंकार के आकाश से जमीन पर आ जाओ। जनता आपको, आपकी मानसिकता को, आपकी पार्टी के गुंडों अपराधियों को भली प्रकार जानती है कि अगर यूपी में सपा आई तो गुंडागर्दी, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार, अवैध कब्जा फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। अगली बड़ी खबर, कांटे की टक्कर वाली सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं पोस्टल बैलेट, सबसे पहले होगी गिनती। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार पोस्टल बैलेट की बड़ी चर्चा रही। कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट इस बार विधानसभा चुनाव का परिणाम बदलने तक की ताकत और हैसियत में आते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल इस बार कोविड के चलते चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी थी, उसकी वजह से भी पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ी है। मतदान कर्मियों ने घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांग
दिव्यांग मतदाताओं से मतदान कराया। अब इसका असर मतगणना में जरूर दिखेगा। आपको बता दें कि कांटे की टक्कर वाली सीटों पर पोस्टल बैलेट के मत कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में ही करीब 11,000 मत पोस्टल बैलेट से पड़े हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जीत हार का अंतर 500 से 1,000 के बीच में रहा था। इस बार भी कुछ सीटों पर इसकी संभावना जताई जा रही है। यदि सच में ऐसा हुआ तो फिर से पोस्टल बैलेट के मत निर्णायक साबित होंगे। और बड़ी खबर, यूपी में पहली बार चुनाव के केंद्र में रहे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया मतदान। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, पर कर्मचारी बेचैन हैं। उन्हें आशंका है कि जिस तरीके से उनके बड़े समूह ने सत्ताधारी दल के खिलाफ में मोर्चा खोला है, अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती और भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो क्या होगा? क्या वो मुखर विरोध करने वालों के खिलाफ विरोधी वाला रवैया अपनाएगी या कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समाधान का कोई रास्ता निकालेगी? कर्मचारियों का कहना है कि जो भी सरकार सत्ता में आए उसे कर्मचारियों के मुद्दे का प्रमुखता से समाधान करना चाहिए। आपको बता दें कि मतदान के दौरान मिले फीडबैक के मुताबिक बड़ी संख्या में नई पेंशन वाले व भाजपा विरोधी मानसिकता वाले कर्मचारियों ने सपा के पक्ष में मतदान किया। भाजपा समर्थक काफी कर्मचारी भी भविष्य का हवाला देकर सरकार के विरोध में चले गए। अब चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम कर्मचारियों में ये भय सता रहा है कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो सरकार का रुख क्या होगा। और बड़ी खबर, जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले ऐसे एग्जिट पोल विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने का बड़ा हथकंडा, असल नतीजे सर्वे से बिल्कुल अलग होंगे। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल में भाजपा की दोबारा वापसी के अनुमानों ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गदगद कर दिया है। वहीं विपक्ष इन एग्जिट पोल के अनुमानों से सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी इसे विपक्ष पर मानसिक दबाव बनाने का हथकंडा बता रहे हैं। एग्जिट पोल पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जब तक ईवीएम मशीन खुल नहीं जाती किसी को भी नतीजे का पता नहीं चल पाता है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने पोलिंग बूथों पर किसी एग्जिट पोल के व्यक्ति को नहीं देखा, पता नहीं उन्हें अपना डेटा कहां से मिलता है। ये एक नजरिया है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। मानसिक दबाव बनाने की युक्ति है। जो उत्साह हमने देखा लोगों में परिवर्तन लाने के लिए ये निश्चित था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि असल नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि गठबंधन की सरकार बनेगी। यूपी में डर का माहौल है, जो किसी मतदाता की पसंद के बारे में पूछे जाने पर उसके जवाब को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी ने हमें वोट दिया है तो वो डर के कारण बीजेपी कह सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में हुए मतदान के बाद कुल 4406 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 10 मार्च को मतगणना के बाद फाइनल चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने आशंका जाहिर की है कि इस बार सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है? यूपी में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।